हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए ड्राइंग क्या होता है, आहरण क्या होता है। आहरण को बोलते हैं स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु निकाली गई राशि। जो भी अमाउंट पार्टनर या जो ऑनर्स होते हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जितना भी अमाउंट्स बिजनेस से विड्रॉल करते हैं वो क्या अमाउंट क्या कहलाता है, ड्राइंग। आहरण जो अमाउंट्स होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और ये फर्म की इनकम होती है, इसलिए कैलकुलेशंस की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग की। आहरण पर ब्याज की गणना करने की दो मेथड है, दो कंडीशंस में होता है। फर्स्ट कंडीशन, जब आहरण की राशि और समय का अंतर असमान हो, यानी अमाउंट और टाइमिंग डिफरेंट अलग अलग हो, गैप टाइमिंग का अलग अलग हो। सेकंड कंडीशन होती है आहरण की राशि व समय अंतराल समान हो, यानी अमाउंट फिक्स होता है और जो गैप होता है टाइमिंग गैप वो भी इक्वल रहता है। फर्स्ट कंडीशंस, जब आहरण की राशि और टाइमिंग का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है, उस कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सरल विधि यानी सिंपल मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12, ये सिंपल मेथड। नेक्स्ट होता है गुणनफल विधि यानी प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो जब ये कंडीशंस फॉलो होती है क्वेश्चंस के अंदर। अब इन दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो मेथड टॉपिक होता है, जब ड्राइंग की अमाउंट और टाइमिंग का जो गैप होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में होती है औसत विधि यानी एवरेज मेथड। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें दोनों ही मेथड से हम एक एक क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। फर्स्ट एग्जांपल्स आपका सिंपल मेथड से लेते हैं। ए जो एक पार्टनर है उसके जो ड्राइंग्स हैं वो ड्राइंग्स डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% और क्लोजिंग की डेट है 31 दिसंबर। ऐसी कंडीशंस में अगर आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसने विड्रॉल किया, ए ने। ए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशंस होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। टाइम अपॉन 12 का क्या रीजन रहता है, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम में बेस जरूरी होता है, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अब ए ने कब कब ड्राइंग किया, 31/5 को 19 में और 31/9/2019 को किया 3000, और इंटरेस्ट की जो रेट है वो 12% पर एनम, और अकाउंटिंग ईयर जो एंडिंग डेट है खाते क्लोज होते हैं वो 31 दिसंबर को है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशंस करने के लिए ड्राइंग, अब ए ने कितनी बार ड्राइंग किया, 2 बार किया, तो दोनों के अमाउंट लिख लो 2000 और 3000। अब रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 यानी कि इंटरेस्ट की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट तो कितना है बच्चों, 12% पर एनम यानी वार्षिक, तो 12 अपॉन 100, इसमें भी 12 अपॉन 100। अब टाइमिंग अपॉन 12, तो टाइम कैसे काउंट करें। टाइम काउंट करने के लिए फर्स्ट डेट कौन सी दे रखी है, 31/5, और अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आपको काउंट करना है कितने मंथ के लिए आपने ड्राइंग किया, तो 31/5 को जो ड्राइंग किया से लेके 31 दिसंबर तो कितने मंथ होते हैं, 7 मंथ, तो इसलिए 7 अपॉन 12। नेक्स्ट कौन सा ड्राइंग किया, 30/9 को, ठीक है, 30/9 को किया, और इसका भी काउंटिंग कब तक करना है, 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो होता है 3 मंथ का, तो 3 अपॉन 12। इस हिसाब से फर्स्ट जो ड्राइंग किया उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 140, और सेकंड जो विड्रॉल किया उसने उस पर इंटरेस्ट होता है 90 रुपीज। दोनों का सम करके टोटल करके जो अमाउंट आता है वो 230। ये होगा आपका इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। ये था आपका सिंपल मेथड से। अगर हम
गुणनफल विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड का यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वैसे ही होता है जैसे अपन ने कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखा था। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक पार्टनर है ए, उसका ड्राइंग अमाउंट दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट डेट पर, ठीक है। कभी उसने 2000 किया, कभी 2400 किया, कभी 3000 किया और कभी 4000 का अमाउंट ड्राइंग किया। डिफरेंट डिफरेंट डेट है, टाइमिंग गैप इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन में चेक करना इंटरेस्ट की रेट क्या है 12% पर एनम और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च को। और इसमें क्या भी दिया आपको कि आरएन पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस मेथड से कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशंस करने के लिए एक टेबल बनानी, जिस डेट पर विड्रॉल किया गया, ड्राइंग की गई है, और डेट के कॉलम में बनाते हुए एक अमाउंट, ये अमाउंट होता है ड्राइंग का अमाउंट, फिर टाइम का कॉलम और फिर होता है प्रोडक्ट का कॉलम। डेट के कॉलम में जब आपका डेट दिया होता है ड्राइंग का, वो सीक्वेंस से होना चाहिए। जो भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ड्राइंग किया गया है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको मंथली के हिसाब, मंथ के हिसाब से डेट लिखनी है। उसके बाद किस डेट को कितना अमाउंट विड्रॉल किया है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को उसने किया 2000, फिर जून में उसने किया 2400 रुपये, फिर दिसंबर में उसने किया 3000 और 31 मार्च को उसने किया 4000 का ड्राइंग। अब यहां पर टाइमिंग का जो टाइमिंग कैलकुलेशंस होती है वो 31 मार्च को ध्यान में रखकर की जाएगी। तो स्टार्टिंग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जब काउंट करेंगे तो कितने मंथ का गैप हो जाएगा इसमें, 12 मंथ का। यानी कि उसने फर्स्ट बार जो ड्राइंग की वो ड्राइंग किया हुआ अमाउंट उसके पास कितने महीने तक यूज रहा, 12 मंथ तक। इसके बाद जब जून का में विड्रॉल किया तो जून को भी काउंट कहां से करना है, 31 मार्च तक काउंटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको कितने मंथ उसने महीने के लिए ड्राइंग किया, 9 मंथ के लिए। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को जो विड्रॉल कर रहा है वो 3000 का, तो 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, तो 31 दिसंबर जा चुका है इसलिए 3 मंथ रहेंगे। तो 3 मंथ के लिए उसका विड्रॉल हुआ, तो 3 मंथ्स के लिए हम लिखेंगे 31 मार्च को जो विड्रॉल कर रहा है और काउंटिंग करनी है आपको 31 मार्च तक। तो इसका मतलब एक भी दिन के लिए आपका वो ड्राइंग नहीं रहा है, इसलिए टाइमिंग क्या यूज हो जाएगा, 0 या नील लिख देना आप। अब जब प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट और टाइमिंग को आपस में मल्टीप्लाई कर कर जो अमाउंट आएगा वो किस कॉलम में जाएगा, आपका प्रोडक्ट मेथड में। तो सबसे पहले 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000, 2400 को 9 से करोगे तो 21,600, 3 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3000 और 4000 को जब किसी भी संख्या से 0 से गुणा करते हैं तो आपका 0 आंसर रहेगा। अब प्रोडक्ट का जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 54,600, ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट्स के मेथड से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, ड्राइंग की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाता है ये वाला आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये कैलकुलेशंस का फॉर्मूले के लिए अपन यहाँ करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 54,600, ये आपका प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट का अमाउंट। इसकी रेट क्या है, जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेट अपॉन 100, तो रेट अपॉन 100 यानी 12/100 और इंटू 1/12, तो ये 1/12। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 546 रुपीज, ठीक है, 546 रुपीज। इस प्रकार से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट कैलकुलेट करने की जो फर्स्ट कंडीशन थी कि जब ड्राइंग का अमाउंट और टाइम इन दोनों का जो डिफरेंट हो, टाइमिंग का गैप भी डिफरेंट हो और अमाउंट भी डिफरेंट होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में अपन ने सिंपल मेथड का फॉर्मूला यूज किया, प्रोडक्ट मेथड का यूज किया यानी गुणनफल विधि का यूज किया। दोनों एग्जाम्पल आपने देखे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।